हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत लंबे समय बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। कुछ पर्सनल रीज़न, कुछ प्रोफेशनल रीज़न के कारण मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया, पर अब कोशिश रहेगी कि डेली आपको एनालिसिस करके बताया जाए आने वाले टाइम के लिए मार्केट कैसा रहेगा, क्या ट्रेड करेगा। उम्मीद है आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में ज़रूर इसको शेयर करेंगे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आप सभी को बधाई कि निफ्टी ने आज नया लाइफ टाइम हाई बनाया। वो लेवल था 25,268, 25,268 का नया लाइफ हाई बनाया। एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई, पहले ही घंटे में डिप आई और उसके बाद कहीं से भी रिकवरी देखने को नहीं मिली। नीचे की तरफ ऊपर ऊपर जाता रहा मार्केट और लाइफ टाइम हाई के पास बना के उसके आसपास ही क्लोजिंग दी। अब चलते हैं डेली चार्ट पे, क्योंकि नई सीरीज़ की शुरुआत हुई है और मैंने पुराना जो एनालिसिस मैं करता रहा था पर वीडियो नहीं डाल पाया। उसका रीज़न बताऊंगा कि यहाँ पे ये देखिए कंसोलिडेशन था और इसके बाद एक ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट में डेली हायर हाई हायर लोस के फॉर्मेशन मिले। ये चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखाता है। अब हम बात करेंगे कि पूरे सितंबर सीरीज़ के लिए क्या रेंज होनी चाहिए और आने वाले वीक के लिए क्या रेंज होनी चाहिए। तो सितंबर के लिए जो रेंज बनेगी वो आपका यहाँ से जो ये गैप अप हमें ओपनिंग मिली थी और वो सस्टेन हुई, तो ये गैप फिल होने के लिए अगर आता है तो 24,800 24,900 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे ही हमें फ्रेश बिकवाली, फ्रेश मंदी सोचनी है। तब तक मंदी के कोई साइन हमें नहीं देखने हैं, दिमाग में लाने हैं। ऊपर कहाँ जा सकता है, तो ऊपर कोई चार्ट में इंडिकेटर नहीं है, चार्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर कोई लेवल नहीं है। तो हमने उसके लिए भी ये चैनल का ड्रॉ करा था, चैनल बनाया था, जिसके हिसाब से जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल रेजिस्टेंस आता है वो 25,650 से 25,850, ये 200 पॉइंट की रेंज अब लास्ट एक रेजिस्टेंस निकल के आती है मंथली ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। फ़िलहाल के लिए जिनको ट्रेड करना है कि आने वाले हफ्ते में कैसे रह सकता है, तो 25,100 25,150 ये 50 पॉइंट की रेंज ही पहले सपोर्ट का काम करेगी और साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलना है। ऊपर के लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो 25,325 से लेके 25,400, ये 75 पॉइंट की रेंज आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो कि वीकली डेटा के ऑप्शन के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस बन सकता है। और 25,400 के ऊपर निकल जाता है तो 25,500 और 600 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी में कहीं भी किसी भी तरह की साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी के लिए। पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कोई भी संकेत नहीं है। बैंक निफ्टी की पहले मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी जब भी ऊपर खुलता है तो वो ऊपर से सेलिंग प्रेशर देके नीचे की तरफ क्लोज होता है। तो ये बैंक निफ्टी में हायर लेवल्स पे कंजेशन दिखा रही है, हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस दिखा रही है। ये जो कंसोलिडेशन हुआ था उसका ब्रेकआउट मिला, पर अब हायर लेवल्स पे भी कंसोलिडेशन के चांसेस लगते हैं, दिख रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे 51,400 51,700 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर है, इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन होता है तो ही हमें तेज़ी देखने को मिलेगी 52,000 52,500 तक के लेवल्स के लिए। पोजिशनली अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ये जो कंसोलिडेशन रेंज थी यही आपका सपोर्ट का काम करेगी, जो कि बनती है 50,500 से लेके 51,000 की। ये 500 पॉइंट की रेंज आपका स्ट्रॉन्ग पोजिशनल सपोर्ट रहेगा मंथली बेसिस के हिसाब से। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, तो 52,750 से लेके 53,000, जहाँ पे हमने ये रेजिस्टेंस फेस किया था 52,700 से लेके 53,000 की रेंज में कहीं हमें पोजिशनली रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आर्ली चार्ट पे आपको लेके चलते हैं। ये देखिए गैप अप ओपनिंग मिली और फिर कंसोलिडेशन होके डे लो के पास क्लोज हुआ। तो हायर लेवल्स पे शॉर्ट करने की अगर आपको मन है तो आप बैंक निफ्टी चूज़ कर सकते हैं, और लोअर लेवल्स पे आपको बाय करना है तो निफ्टी आपके लिए प्रेफरेबल इंडेक्स रहेगा। निफ्टी की तरह ही मिड कैप निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग है चार्ट्स पे। आज नया लाइफ हाई बनाया 13,190 का। हमने तकरीबन जब बात करी थी जब मिड कैप निफ्टी 11,000 12,000 की रेंज में हुआ करता था, तो ये कंसोलिडेशन रेंज थी। इसको भी अगर हम मार्क कर लेते हैं तो इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद ये फिर एक गैप अप ओपनिंग और ऊपर सस्टेन भी हुआ है। तो ये चार्ट पे मजबूती दिखाती है, तेज़ी दिखाती है। आने वाले दिनों के लिए पोजिशनल आपको बता देता हूँ कि पोजिशनल मिड कैप निफ्टी में ट्रेड नहीं होता है, तो हम वीकली बेसिस की बात करेंगे क्योंकि मंडे को इसकी पहली एक्सपायरी रहेगी। उसके चलते 13,050 से लेके 13,100 ये 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी।
जहाँ से हमने ये गैप अप ओपनिंग देखी थी, तो उसके लोअर लेवल से आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 13,250 से लेके 13,300, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा मिड कैप निफ्टी के लिए। अगर 13,300 के लेवल्स निकल जाते हैं तो वैसे ही ब्लू स्काई टेरिटरी में है, खुले नीले आकाश में है, तो और ऊपर के लेवल 13,500 तक के देखने को मिल सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। जैसे बैंक निफ्टी वीक है वैसे ही आपका फिन निफ्टी भी वीक है। ये देखिए फिन निफ्टी में जो रिकवरी है, पर हायर लेवल्स पे फिन निफ्टी में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन दो, और HDFC लाइफ, SBI लाइफ, इन 3-4 शेयर्स के चलते फिन निफ्टी में हालांकि थोड़ा सा 1 नॉच बेटर है बैंक निफ्टी से। फिन निफ्टी में आने वाले लेवल्स क्या हो सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं कि 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा मंथली बेसिस पे, मंथली सपोर्ट रहेगा पोजिशनल जिनको ट्रेड लेना है। 23,100 वहाँ सपोर्ट रहेगा। ऊपर 24,000 के लेवल्स जो कि रिसेंट के हाइस थे, यहीं आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है। तो डिप्स का वेट करें, डिप पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है 23,250 से लेके 23,300, तो वो एक बाइंग रेंज रहेगी इन लेवल्स के आसपास। ये 23,200, 23,300 जहाँ से हमने ये रैली देखी थी, और फिर कंसोलिडेशन होने के बाद अब दोबारा एक रैली देखने को मिल सकती है 24,000 के लेवल्स के लिए। पोजिशनल रेजिस्टेंस आपका 24,000 रहेगा, उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर निफ्टी भी नए लाइफ टाइम हाई के लिए तैयार हो जाएगा ऊपर के लेवल्स के लिए 24,500 तक के लिए। सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स ने भी नया लाइफ हाई बनाया, पर आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, तो गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे दिन कंसोलिडेशन में रहा, क्योंकि 82,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन था, वहीं से हमें बिकवाली देखने को मिली। आने वाले दिनों में 80,000, 81,000, ये 1000 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर 83,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए 82,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको 83,000 तक के लेवल्स भी सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में हमने लेवल्स मार्क नहीं कर रखे हैं, आपके लिए हम लेवल्स मार्क कर देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है रिसेंट का 6,500 के लेवल्स, और रिसेंट का जो बॉटम बनाया है वो आज 6,000 का अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है 6,240 के आसपास। जिनको अभी ट्रेड लेना है वो 6,300 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि अगर हम आज का चार्ट भी देखें तो ये हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हुआ है और एक बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। तो 6,300 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 6,168 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 6,140 का, 6,140 के लेवल्स के आसपास। जी हाँ, 6,140 का लेवल। तो इन दो लेवल्स के लिए क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6,300 का। नेचुरल गैस में भी एक कंजशन देखने को मिल रहा है, पर ये जो गैप है ये नई सीरीज़ की शुरुआत है और ये अब गैप फिलअप होने के लिए नीचे आना चाहिए। आर्ली चार्ट पर अगर हम देखें तो 190 ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक जाने में नेचुरल गैस को तकलीफ़ होगी, पसीना आएगा। तो जिनको अभी ट्रेड लेना है वो आज के जो लेवल्स हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ आज के लेवल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, तो 185 भी इसने क्रॉस नहीं किया। तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे 183 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 175 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 172 रुपये का। इन दो टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर आने पर आपको सेल करना है, अभी सेल नहीं करना है, क्योंकि ये रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हो रहा है, तो नीचे डिप्स पे आपको वापस बाइंग दिखती नज़र आएगी। तो रेजिस्टेंस के पास ही आपको सेल करना है। 181 के लेवल्स के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं नेचुरल गैस को। तो ये कुछ व्यू था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। कोशिश रहेगी कि आप सब डेली एनालिसिस हो, डेली बातचीत हो, डेली आपको पॉडकास्ट दिया जाए मार्केट पे। मिलते हैं आपसे मंडे को। वीकेंड एंजॉय किए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।